अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। यहां पे कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट को हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है। एक चीज देखो, जैसे हमने कोई 3 पॉइंट लिए, एक ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया। अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो ये एक हमारा ट्राइंगल बन गया। अब अगर हम देखें तो ये दो पॉइंट जो है वो इस लाइन पे हैं, मगर ये वाला पॉइंट इस लाइन पे नहीं है। अगर हम एक लाइन इस तरह से बनाएं और इस पॉइंट को इसी पे रख दें, तो अब यहां पे देखो ये एक ट्राइंगल बना था, ट्राइंगल में बीच में जगह है, कुछ ना कुछ एरिया होगा। लेकिन जब तीनों पॉइंट्स एक जगह हो गए तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है, यानी बीच में कोई जगह नहीं, तो एरिया क्या हो गया? 0। तो ट्राइंगल का जो एरिया था वो यहां पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो अगर हमें पॉइंट कोलिनियर शो करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका ट्राइंगल जो है उसको हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो यहां पे हमारा जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ये होता है। तो अगर हमें कोलिनियर शो करना है तो यहां पे इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां से हमें जो है क्या मिल जाएगा? x1 की जगह पर रख देंगे a, y1 की जगह b प्लस सी 1। सिमिलरली यहां पे b c प्लस a 1, c a प्लस b 1, और यहां पे 1/2 इधर नीचे चला जाएगा 0 के, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो अब यहां पे देखो, हमें इसको 0 रखना नहीं है। बेसिकली हमें क्या करना है? इसको 0 के इक्वल दिखाना है, क्योंकि हमें दिखाना है कि ये कोलिनियर हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा हमारा 0 आ जाए। तो अब यहां पे हम एक चीज कर सकते हैं, या तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तब भी हमारा 0 आएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहां पे हम एक चीज कर सकते हैं। हमें एक चीज पता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसमें 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, मतलब बिल्कुल सेम हो, आइडेंटिकल हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर किसी डिटर्मिनेंट में एक कॉलम या एक रो पूरा 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 2 कॉलम को आइडेंटिकल करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं? यहां पे देखो ए की कमी है, लेकिन ए यहां पे है, यहां पे बी की कमी है, यहां पे बी है, यहां पे सी की कमी है, तो यहां पे सी है। तो हम क्या करेंगे? C2 कॉलम में C1 को ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 ए बी सी, और यहां पे ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 ये हो जाएगा। अब हम डिटर्मिनेंट में से जब भी कॉमन लेते हैं तो या तो एक रो से कॉमन लेते हैं या एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो हम यहां पे इस कॉलम में अगर देखें तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये एक जैसा है, इसका मतलब हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। अब यहां पे क्या बचेगा? a b c, और यहां पे बचेगा 1 1 1 1 1। अब यहां पे अगर हम देखें तो C2 और C3 आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा, इंटू 0। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि डेल्टा जो है वो हमारा क्या आ गया? 0। दिस इंप्लाइज दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। यही हमारा आंसर है।